नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार पर आज हमारे विशेष प्रोग्राम सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म पे हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी बिल पेश किया। बिल पेश करते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बिल का विरोध करते हैं और हर योजना का नाम बदलने की सनक सरकार को लगी हुई है। इस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया। बिना चर्चा के, बिना सलाह किए विधेयक को पास न करे और इसे वापस ले, इस प्रकार की मांग विपक्ष ने लगातार हंगामा करते हुए की। नया विधेयक पेश करे संसद में, ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ। मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में विपक्ष के कई सांसद पुराने सदन भवन के गेट नंबर 1 की पोर्च की छत पर चढ़ गए और पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। इन नेताओं में कुमारी शैलजा, प्रणीति शिंदे समेत कई सांसद छत पर चढ़ गए थे, जिसकी तस्वीर सामने आई है। लेकिन नाम बदलना क्यों है? कांग्रेस के इस सवाल पर बीजेपी भी लगातार हमलावर रही। इसी मुद्दे पर आज हम अपने इस प्रोग्राम के तहत बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ जो है विशेष मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। बीजेपी से अखिलेश चंद्र शुक्ला जी और कांग्रेस से स्वामीनाथन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम सीधे इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज सदन का आज का दिन भी जो है हंगामे को भेंट चढ़ गया और मुद्दा था मनरेगा का नाम बदलना। नाम बदलने के लिए जो है बीजेपी ने अपने अपने जो तर्क है वो दिखाए थे, लेकिन कांग्रेस को इस पर ऐतराज था। ये ऐतराज क्यों था, क्या ऐतराज है और नाम बदलने से योजना में क्या फर्क आएगा? हम स्वामीनाथन जी आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस नाम बदलने के कारण जो है कांग्रेस को ऐतराज हुआ। योजना लागू ना, ये महात्मा गांधी जी जो देश के सत्य अहिंसा के नायक थे, उनके नाम को ना गांधी नेहरू के भारत को अब खत्म करना चाहते। आप मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण क्रांति योजना जो है, इसका 20 साल पहले जो रखा गया मनमोहन सरकार में जो कार्य हुआ, आज गरीबों को ताकत, मजदूरों को 100 दिन की गारंटी का रोजगार, जो कोरोना काल में मजबूती से लोगों को जीने का अधिकार मिला, उसको छीनकर अब जी राम जी, अरे कोई बात हुई? प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम तीर्थस्थल, यानी पाप के जाओ तीर्थ के पास जाओ नहाकर, तो गंगा जी स्थल को न माना जाता था, संगम को माना जाता था, जहाँ भगवान रहते तो वहां तीर्थस्थल बनाया जाता था। अब तो भाई पीएमओ में जितने पाप करो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आप पे रेट डाले, आप आओ हमारे यहाँ मिल लो, हम पाप मुक्त कर देंगे, इसलिए तीर्थस्थल नाम। और रही बात महात्मा गांधी को, जो उसी गुजरात से जिन्होंने सूट बूट छोड़कर एक कपड़ा 2 मीटर का अपनाया, चंपारण से चला जो पथ से पैदल चलकर, और उन्होंने जो नमक यात्रा शुरू किया था। ये लोग ऐसे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू 1942 में हुआ था, श्यामाचरण मुखर्जी इसका भी विरोध किए थे। और ये लोग अंग्रेजों को लिखने वाले पार्टी है। ये नाम बदल कर ये साबित करना चाहते हैं कि महात्मा गांधी नेहरू के इतिहास को खत्म करेंगे, आने वाले नई पीढ़ी मोदी के गुणगान गाए,
मोदी जी बहुत बड़े कर्म योद्धा है, जो 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में बोलकर, झूठ बोलकर सत्ता में आए थे। और जितने भ्रष्टाचारी थे, अजित पवार, हेमंत बिस्व शर्मा, तमाम जितने नेताओं, बहुत लंबा लिस्ट है, 70-75 नेता जो भ्रष्टाचार में युक्त थे, उनको मुक्त कर कर और तीर्थ स्थल में उनके यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम तीर्थ स्थल रखा गया, वहां जाकर पवित्र हो जाएंगे। और इसी तरह से मनरेगा जो इतना अच्छा कार्य, उसका दिन बढ़ा देते हैं। हम मजदूर नेता, हम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस शिक्षक फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मजदूरों की पीड़ा को जानता हूँ। 44 से 4 कोर्ट कानून बदल दिया, 300 मजदूरों को जो चाहे बड़े पूंजीपति कंपनी से निकाल देगा, हम उसको आपत्ति नहीं कर सकते, उसके लिए हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, ऐसा कानून लाया गया। तो ये सब कानून बदलना, 3 काले कानून किसान के लिए लाया गया, 770 किसानों का शहादत हुआ, ये इनका धड़ा बन गया। इन नाकामी का अपने कायराना हरकत करते जा रहे हैं। नाम बदलो, काम मत बदलो। यानी काम किसके लिए बदलो? तो जल, जंगल, जमीन अडानी को दे दो। हर जगह का जंगल काटा जा रहा है, हर जगह का जमीन, यानी बिहार का ही जमीन 10 साढ़े 10 हजार एकड़ आपको 1 रुपया में दे दिया गया, 1 रुपया में टॉफी नहीं मिलता है। तो इनसे पूछा जाएगा सवाल, तो नेहरू जी से पूछते हैं। इनसे सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि ये गांधी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो चलचित्र पिक्चरों से जाने। और वे जानते 75 देशों में महात्मा गांधी का स्टैचू लगा है। जो भी विदेश में आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मनरेगा का जो नाम चेंज हुआ था 2009 में चेंज हुआ था। अगर आप खुद ध्यान दो तो पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जरूरत क्या थी 2009 में आपको महात्मा गांधी जी का नाम चुनने के लिए? महात्मा गांधी जी का नाम तो पहले से ही महात्मा गांधी जी का नाम से आप लोग के पेट में दर्द है क्या? महात्मा गांधी के नाम से आप लोग के पेट में दर्द है? कुछ दिन में नोट से टाइप कर देंगे। आप लोग को दर्द है, दर्द है। आप उनका नाम आप लोग गोडसे के विचारधाराओं के हैं, आप गोडसे के विचारधारा के लोग हैं, आप गोडसे के विचारधारा के लोग हैं। आप क्या चाहते हैं, गोडसे का नाम रख दिया जाए? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? गोडसे का नाम रखा जाए? क्या चाहते हैं? गोडसे का नाम रखा जाए? महात्मा गांधी जो हमेशा जो है गलत जो है प्रोजेक्ट करते हैं। क्या कहा गया? रोजगार है ना जीविका। आप समझो कि उन लोगों के लिए है, ग्रामीण लोगों के लिए जो जूझ रहे हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, उनको तो क्यों जूझ रहे हैं? 81 करोड़ इसमें वही तो जिनके चेहरे पे राजनीति तो आप लोग गरीबों के लिए है, और गरीबों के लिए रोजगार और आजीविका चाहिए उनको। मनरेगा देखिए अमीरों के लिए है क्या? मनरेगा अमीरों के लिए है क्या? इसमें किसी का नाम आ रहा है क्या? मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूँ। दोनों सुनिए पहली बात। ये गोडसे कमाला करने वाले, गोडसे कमाला करने वाले, गोडसे कमाला और आपके जो नेता है उन्हें खुद भी नहीं पता होता है क्या बोलना है। तो ऐसे इंसान है। अखिलेश जी और स्वामीनाथन जी, आप दोनों समझिए, चीजों को समझिए। हर सरकार में ये ऐसे होता रहा है। स्वामीनाथन जी, लिंक करती है कि कहाँ पे क्या देना स्वामीनाथन जी, बोलिए, आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी ईमान देखना पड़ेगा। स्वामीनाथन जी, अखिलेश जी, तो अपना देखो अखिलेश जी, तो आप कम से कम उस चीज को एनालाइज कीजिए। चाहिए गोडसे के दलाल, ये गोडसे के दलाल हो आप केवल और केवल भारत के बदनाम करने की अखिलेश जी और स्वामीनाथन जी मसीहा नहीं है, आप गरीबों के विरोध में हैं। क्योंकि अगर गरीबों के विरोध में नहीं होते तो नाम से जोड़ा गया आजीविका, उसके आप समर्थन में होते, विकसित भारत के समर्थन में होते। आप
सबसे बेशरम पहले लोग, इसको देखिए इससे क्या है। गोडसे का पूजा करने इसके वाले उद्देश्य को लोग, नहीं समझ सकते गोडसे का हैं पूजा तो करने आप वाले लोगों को बेशरम बोलने लोग। का और विरोध करने का कोई हक नहीं है। गोडसे जय स्वामीनाथन श्री जी, राम, स्वामीनाथन जय जी, भारत, सुनिए। विकसित भारत। सुनिए, आप सुनिए, दोनों सुनिए। देखिए, ये जो सिलसिला है नाम बदलने का, योजनाओं का नाम बदलना कोई ऐसे नई बात नहीं है। जब भी नई सरकार आती है, पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर नया नाम रखते हैं। और स्वामीनाथन जी, आपको भी पता होगा, जब अटल बिहारी सड़क योजना जब शुरू हुई थी और सड़कें दुरुस्त होने, हाईवे से लेकर के ग्रामीण सड़क तक के जो सड़कों का जो काम हो रहा था, जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उसका नाम भी बदल दिया गया था। और ये जो काम होता है वो हर सरकार में होता है। तो फिर ये जो इस समय मनरेगा का अगर नाम बदलकर कोई दूसरी तरह के नाम रखने की कोशिश की जा रही है और वो भी राम के नाम से रखा जा रहा है, तो उसमें आपत्ति मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। राम के नाम से अगर होता है तो। आप गलत है, राम के नाम पे नहीं रखा जा रहा है। आप देखिए पूरा नाम क्या है उसका, विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। आप समझिए, आप उसको अपने आप अलग थलग कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप देखिए उसे बी राम आप कर लीजिए, आपको बोलता है ग्राम पढ़ लीजिए ना, भी पढ़ लीजिए, बीबी ग्राम भी पढ़ लीजिए। आपको जी राम जी क्यों पढ़ना है उसको? महात्मा गांधी के नाम से क्यों आपत्ति है आपको? महात्मा गांधी देश के आपत्ति नहीं है 2009 में आपको महात्मा गांधी, क्योंकि आप लोगों ने मनरेगा में इतना बड़ा घोटाला किया है, महात्मा गांधी जी उसको घोटाला का नहीं चाहिए था। और आप देखिए कितना बड़ा आप जो है वो कर चुके हैं। अरे घोटाला का जांच करो, घोटाले बाद तो आप ही लोग हो। 70,000 करोड़ के आरोपी को आप क्लीन चिट देते हो, 20 लाख करोड़ के आपत्ति वाले को जो अमित शाह फाइल लेके घूम रहे थे, मैं तो को सीएम बना देते हो, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना देते हो, केस मुक्त हो जाता है, अशोक चौहान को एमपी बना देते हो तो आदर्श घोटाला में। तो सारे घोटाला कोई भी काम करता है। आप देखिए करना चाहिए। हमारे यहाँ आप देखिए परसों किस आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे यहाँ संगठन की नींव चलती है, कार्यकर्ता के ऊपर संगठन के ऊपर देश चलता है। आपकी तरह राहुल गांधी की तरह कोई पन्ने फाड़ के नहीं फेंकता है। आपके यहाँ तो संविधान के पन्ने फाड़े जाते हैं। आप परिवारवाद के बात करते थे, संविधान को से ऊपर अरे तो बात करो। आप बताइए आपके यहाँ क्या होता है? क्या महात्मा गांधी से क्या आपत्ति है? महात्मा गांधी से क्या आपत्ति है? महात्मा गांधी से क्या आपत्ति है? गोडसे गोडसे परिवार वाले, गोडसे परिवार वाले, गोडसे परिवार वाले, गोडसे परिवार वाले, गोडसे परिवार वाले। यहाँ पर महात्मा गांधी या किसी भी राहुल गांधी, अरे महात्मा गांधी तो सबके है ना, महात्मा गांधी पूरे देश के है। महात्मा गांधी को आप नहीं मानते हो, भगत सिंह को नहीं मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नहीं मानते हो, खुदीराम बोस को हमारे यहाँ तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोग देशद्रोही हो, देशद्रोही हो। देखिए संयम, भाषा का संयम बरतना चाहिए। स्वामीनाथन जी, बहुत ही संयम पूर्वक हम बात करेंगे। कि आप लोगों के जिस दिन बुद्धि ठीक हो जाएगी, आप देश के बारे में सोचने लग जाएंगे और लोगों के हितों के बारे में सोचने लग जाएंगे। उसी दिन आपके कांग्रेस का पुनर्जीवन स्टार्ट हो जाएगा। जब तक नहीं सोचेंगे कांग्रेस पतन की तरफ जा रहा है और जाता ही रहेगा। देखिए, इस तरह से किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। देखिए अखिलेश जी, स्वामीनाथन जी, इस तरह से अगर बात होगी तो किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। हम जो बात करने की कोशिश करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, वो ये है कि किसी योजना का अगर नाम बदला जाता है और अगर दूसरे नाम से भी ये योजना चलती है तो इसके लिए सदन के अंदर इतना बड़ा हंगामा या इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता? पूरा एक दिन सदन का बर्बाद हुआ। और अगर इसी दौरान चर्चा करी जाती, 2009 में नेशनल रूरल गारंटी
जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, उसमें इनको महात्मा गांधी का नाम जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? इसका जवाब दे दे मुझे। ये तो 1991 का बनाया हुआ है। इनको क्या जरूरत थी 2009 में महात्मा गांधी का नाम देने के लिए? क्योंकि इनका केवल एक ही परिवर्तन है, जो भी काम हो केवल गांधी परिवार से हो। इनको केवल गांधी परिवार का नाम जोड़ना है, और इन्होंने बहुत सोची आप लोगों को के साथ महात्मा गांधी का नाम डाल दिया। आपत्ति है, गांधी नाम महात्मा गांधी से आपत्ति है, महात्मा गांधी से आपत्ति है आपको। इसलिए 2009 में इन्होंने महात्मा गांधी डाल दिया, जबकि इंटेंशन खराब है। हम नहीं चाहते गांधी का नाम खराब हो। और कहाँ गरीबों का उल्लेख किया गया है? आज इसमें क्या कहा गया? विकसित भारत का रोजगार है। स्वामीनाथन जी, समझ रहे हैं ना? मतलब क्या है? हर चीज में ये गरीबों के लिए बनाया गया है, गरीबों के कल्याण के लिए बनाया गया है, और ये अमीर के लिए बनाया गया है। विरोधी है। इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमेशा जहाँ है वहीं पड़े रहेंगे। अडानी के दलाल गरीबों से लेना देना आपको नहीं, तो आपको है। अडानी का दलाली करो, अडानी का दलाली करो, गांधी के परिवार के नाम पे नाम रखने अडानी का दलाली करो, अडानी का दलाली करो। दलाली पूरा आपका सिस्टम है। आप देखिए कहाँ अखिलेश जी, दलाली करो, कहाँ पैसा पड़ा हुआ है। अगर आप खंगालेंगे तो पाएंगे कि आप जो है जो भारत से बाहर पैसा पड़ा है स्विस बैंकों में, उनमें नाम किसका नाम है? महात्मा गांधी के नाम से विरोध है, नहीं आती है कांग्रेस। देखिए स्वामीनाथन जी, अखिलेश जी, इस प्रकार से किसी भी तरह की कोई डिबेट के अंदर चर्चा नहीं होती है। स्वस्थ चर्चा एक भाग होता है किसी भी डिबेट का। और ये जो बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप गोडसे और गांधी के विषय में ये जो बात हो रही है, वो बहुत ही मतलब अरुचिकारक है। आप समझिए चीजों को कि संसद का जो एक दिन खराब हुआ और जो विषय है किसी योजना का नाम बदलना इतना नागवार क्यों है? उन्होंने गांधी जी के चश्मे को लगाया, एक तरफ स्वच्छ लिखा, एक तरफ भारत लिखा। इन्होंने कभी किया क्या? इन्होंने तो कभी नहीं किया, तो केवल नाम यूज करना जानते हैं। हमने किया तभी तो हटा रहे हो, हमने किया तो तभी तो नाम हटा रहे हो। अरे गोडसे नहीं, आप गलत चीज कर रहे हैं। 2009 में आपको जरूरत क्या पड़ी गांधी नाम जोड़ने की? आपको महात्मा जी से कोई मतलब नहीं था, आपको इसलिए आपने दौड़ के उसमें गांधी नाम जोड़ने के लिए 2009 में अमेंडमेंट कर दिया। क्या जरूरत थी? सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ी नाम जोड़ने के लिए? आपके पास जवाब नहीं है, आप लोगों के पास जवाब नहीं है। पुरानी कहावत है, जितनी भी जिनके पास जवाब नहीं होता है वो तुम्हारी तरह केवल ऊंची आवाज में बात करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं। तुम प्रश्न कर लो, तुम ही जवाब गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए। देखिए स्वामीनाथन जी, मैं आपको फिर से याद करा दूं कि पहले भी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी योजनाओं के नाम बदले गए हैं। और ये कोई पहला बात नहीं है कि किसी योजना का नाम बदला गया है। और नाम बदलना हर सरकार के अंदर ये परंपरा चली आ रही है। और इस बार अगर बीजेपी ने या एनडीए गवर्नमेंट ने किसी योजना का नाम बदला है और इस पर इतनी आपत्ति कि पूरा एक दिन भेंट चढ़ गया इसी विरोध को, तो ये कितना उचित है? संसद के अंदर कभी काम भी होने देंगे या फिर सिर्फ किसी न किसी बात को लेकर के विरोध ही चलता रहेगा? बात मुद्दे की ये है, बात मुद्दे की ये है कि गलत चीज आपको एक चीज बताना चाहते हैं। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके ही लीडर थे, उन्होंने भेजते थे तो 15 पैसा लोगों को मिलता है। इनके खुद के लीडर ने कहा था। और आज हमारे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर रखे हैं, बैंक में डायरेक्ट मिलता है, कोई बिचौलिया नहीं है। इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है तो इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मोदी जी जो भी योजनाएं लगाते हैं वो डायरेक्ट मिलते हैं। मोदी जी तो अडानी का दलाली भी करते हैं।
नहीं, आप अब बताइए, बिहार, क्या दिल्ली में, आपके दिल्ली यहाँ, में, जब आपके यहाँ दिल्ली इंदिरा में, गांधी जी थी दिल्ली में। तब भी अडानी जी वहां जाते थे, तो क्या आप कहेंगे कि इंदिरा नहीं गांधी जी नहीं, उनकी दलाली करती अडानी थी? जी नहीं आते थे। ऐसी बातें करते हो इंदिरा जो जी के समय में अडानी कांग्रेस जी, के जमाने के अडानी हैं, पैदा नहीं हुए थे। कांग्रेस के इंदिरा जमाने जी के के समय में उद्योगपति अडानी हैं। पैदा नहीं इसका हुए थे। मतलब है कि आप लोगों ने इंदिरा पहले जी के दलाली समय किया और अडानी वही कोई आपकी पैदा मानसिकता नहीं में हुए थे। गलत है कि और लोग भी कर रहे हैं। अडानी आप अडानी समझो, जिंदे नहीं थे। अडानी तो मोदी जी के समय में जिंदा हुए हैं। स्वामीनाथन जी तर्क से बात कीजिए। अदानी और अंबानी अरे बीजेपी के पीरियड के नहीं है, ये कांग्रेस के पीरियड के हैं। तो अरे इसका मतलब क्या अरे है कि पहले आप लोगों ने पैसे की दलाली की क्या? पहले सुनिए, कैसी बातें आप करते हैं आप? गोडसेवादी हो ना, और आप आप न्यूज चैनल में गोडसेवादी बैठ हो। के ऐसी बातें करते हैं। देश को विकसित करना आप तो सुनो, पार्टियों का काम नहीं होता है, सरकार का काम नहीं होता है। उद्योगपतियों को सुविधा प्रोवाइड करना सरकार का काम होता है। देश का, देश में, दिल्ली में आप लोग आतंकवादी केवल हमला देश हुआ को लूटने का काम और करते हैं। मैं आपको बता रहा भूटान हूँ, में आपके जाके ही प्रधानमंत्री तो 12,000 करोड़ देखिए, का राजीव टेंडर दिलवा रहे हैं उन्होंने खुद कहा था, अडानी 1 को। रुपए में भेजता हूँ, कितना पैसा मिलता है। इसका मतलब है 85 पैसे कांग्रेस के बिचौलिए खा जाते थे। आज मोदी जी ने डायरेक्ट ट्रांसफर किया है, 1 रुपए अरे सेंटर किस से जाता मुद्दे है पर तो 1 बात कर रुपए रहा हूँ तुमको यार, मिलता है। क्या आपको पहले इतिहास पढ़ के आइए कांग्रेस का, उसके बाद आपको पता चलेगा कांग्रेस ने क्या क्या कुकर्म कर रखे हैं। उसके बाद आप जो है बताइएगा। आज देश 2047 का विकसित भारत देख रहा है। आने वाले समय में अगर अरे रहे 47 तो में आप तुम रहोगे कि हम रहेंगे? और 47 का आज विकसित, देश, आज आज कंगाल हो गया समझिएगा, है देश। सबसे ज्यादा आज सुनो, देश सबसे ज्यादा खर्च खोर हो गया हमारा भारत। इकोनॉमी पे आ गया सबसे है। ज्यादा आपके समय पे इकोनॉमी पे शर्म था। आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। देश सबसे ज्यादा और कितना खर्च खोर हमारा भारत हो गया। आंकड़ा देखिए, इकोनॉमी गिनाने चाहिए। कितने एम्स बन गए, कितने यूनिवर्सिटियां क्या बन यार गई। डिबेट करा आप रहे इन हो? को रखे हम देखते नहीं है, केवल गेमिंग प्ले करना डिबेट चाहते किस हैं। मुद्दे पे हुआ? कौन आदमी को बैठा दिए हो? डिबेट का मुद्दे डिवाइड जी। आपको नॉलेज ही नहीं है। जब आपको बैठना हो तो संपूर्ण नॉलेज लेकर के बैठिए जी। अरे तुमको आप क्या नॉलेज है? सबसे पहले शर्म आनी कांग्रेसियों चाहिए। की यही एक बड़ी गलती है, कुछ नहीं पाएंगे तुमको तो क्या पता है? अटैक पे आ जाएंगे। अरे आप चीज को लाइए, आपको कुछ पता नहीं है तो आप क्यों बोलना तुमको चाहते बहुत हैं? पता है, आप पता तुमको करके बहुत आइए। पता एक है, डिबेट होता है तो जो 10 अपने उसमें आती है। बहुत पता है, बहुत जी पता है, देखिए, बहुत आप ज्ञानवान कुछ है भी दोनों नहीं पता है आपको। आप आपने दोनों किसको आदमी को बिठा दिया? इन कांग्रेस को झोला छाप सुनिए, आदमी को बिठा दिया आपने। सुनिए स्वामीनाथन जी, अखिलेश जी, आप दोनों सड़क छाप आदमी सम्मानीय को बैठा पार्टी दिए। से एक जिम्मेदार पद पे, इस तरह का आप बात प्रवक्ता करता है, के सड़क तौर छाप पे आदमी। आप हमारे नेशनल न्यूज चैनल के साथ जुड़े हैं, और ये सर, बड़ा सर, ही मुद्दे विचित्र की लग बात रहा होना है चाहिए। आप कि जितना इस बड़े- प्रकार का वार्तालाप जो कि हो रहा है, ये शोभास्पद नहीं है, ये बहुत ही अरुचिकारक है। क्योंकि जिस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है उससे किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकले ऐसा नहीं लग रहा है। आप समझिए चीजों को कि संसद का समय व्यर्थ जाता है तो देश को कितना बड़ा नुकसान होता है। इसी बात को लेकर के संसद में चर्चा भी हो सकती थी, इस बिल का विरोध चर्चा करके भी किया जा सकता था, लेकिन संसद की कार्रवाई रुकवाना और इस प्रकार से संसद के बाहर प्रदर्शन करना, ये कितना उचित है? हमारा मुद्दा यही था। और स्वामीनाथन जी, आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। सुनिए सर, संसद की कार्रवाई चली, तभी प्रियंका जी ने जवाब दिया और माकूल जवाब दिया। आप भी सुने होंगे और चेक भी कर लीजिए। और हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी को 75 देश में स्टैचू लगभग को थोड़ा वो सम्मान करता है। जो भी विदेश का आता है सबसे पहले उनके समाधि पर जाकर नतमस्तक होता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं कि महात्मा गांधी को चलचित्र से जो कि जिन्होंने सूट बूट छोड़कर बिहार से चंपारण से नमक यात्रा शुरू किया था, जो सूट बूट वाले थे, वरिष्ठ थे, विद्वान थे, उसके बाद उन्होंने देश के लिए त्याग किया, तपस्या किया, और जिनके विचारधारों को कुचलने के लिए गोडसे जैसे एक आतंकवादी उनको मार दिया। और राम भक्त उनसे बड़ा कौन हो सकता है? अंतिम क्षण में भी हे राम कहकर अपने अंतिम सांस लिए। और उनके नाम से महात्मा गांधी के नाम से
ये है। अब नीति आयोग का, योजना आयोग का नाम नीति आयोग का नाम बदल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। सब चीज का माननीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी से क्या आपत्ति, नेहरू जी से आपत्ति है आपको, महात्मा जी से आपत्ति है, क्या चाहते हैं देश में? देश को नाम बदल कर काम दिखाने। पीएमओ से आपको आपत्ति है, तीर्थ स्थल बना दिए तो ठीक है, तीर्थ स्थल में तो भगवान रहते हैं, वहां पाप धुलता है। तीर्थ स्थलों पर जाके जितने पाप किए रहते हैं तो आपके आगे पाप धुल जाएगा, जितने अपराधी होंगे, जितने लुटेरे होंगे। और संसद में कल भी भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध किए थे, संसद के कार्रवाई नहीं होने दी। तो उस समय भी तो चर्चा करना चाहिए, क्यों नहीं कार्रवाई होने दी? पीएमओ भी प्रधानमंत्री का अपमान किया है, कोई किया है, कांग्रेस का कार्यकर्ता किया है, उसको लेकर लोग विरोध कर, ये कोई चर्चा का विषय? हमारे नेता राहुल गांधी जी को आपत्ति, कोई मारने की बात करता है, कोई कहता उसका जीभ काट के ले आओ तो इतना पैसा देंगे, दिल्ली का पूर्व विधायक का तो गांधी जैसा हाल होगा। ऐसे बातों से नवाजा जाता है। ऐसी बात तो कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं मोदी जी के बारे में और बाकी नेताओं के बारे में, तो ये आपत्ति तो उन्हें भी है। नहीं, कौन लीडर कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ नाम से, जो उत्तराखंड के 4 बार के एमएलए और वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, और सोनिया जी को गाली देते हुए, इतना भद्दा गाली देकर जो शब्द हम आपके चैनल पे नहीं, उनको हटाया गया, न उनसे पूछा गया। एक पूर्व विधायक के यहाँ का, दिल्ली का, वो राहुल जी को कहता है कि आपके तुम्हारे दादी जैसा हल कर दे। एक प्रवक्ता भाजपा का कहता है कि राहुल जी को गोली मार दो सीधे। इस तरह का बात किया जाता है। अश्विनी चौबे जब मंत्री रहते हैं तो नाली का किया जाते हैं राहुल गांधी, ये सम्मानित है। तो क्या मोदी तेरी कबर खुदेगी संवाद जो किए गए वो सही है? नहीं, सुनिए, मैं उसके लिए बोला कि एक गलत बात है, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब बड़े नेता बोलते हैं और मंच से गाली देते हैं माननीय सोनिया जी को, माननीय प्रधानमंत्री एक कांग्रेस का विधवा, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, इस तरह का भाषा, मंगलसूत्र मुजरा चुनाव में बोलते हैं, कटोगे तो पटोगे, एक रहो सेफ रहो, और खाए वो दुनाली रिवाल्वर कट्टा की बात देश का प्रधानमंत्री करता है। वही बिहार चुनाव के मंच पर ये भी यही सभ्यता संस्कार है, यही सभ्यता संस्कार है। स्वामीनाथन जी, आप प्रधानमंत्री में क्यों चुप हो जाते हैं? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि वही बिहार चुनाव के अंदर ऐसा भी सुनने में मिला था। इसका जवाब दीजिए, बिल्कुल इसका जवाब दीजिए। अरे आप जो बोल रहे हैं पहले उसका जवाब दे लीजिए, फिर पूछिए मेरे। आरजेडी के मंच से जो प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया, वो आरजेडी के मंच से जो गाने बज रहे थे उसके संवाद थे, और मैं खुद वहां पर ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा था और मैंने सुना है वहीं पर ऐसे गाने बज रहे थे और उसी के बारे में मोदी जी ने कहा है। लेकिन मोदी जी के माँ के बारे में गाली देना वो कितना उचित है, आप वो बताइए। किसी के माँ के बारे में गाली देना उचित नहीं है, बहुत संस्कार है। कौन दिया है ये भी अब पुलिस पकड़ के लेके आज तक नहीं बताया। वो भाजपा का एक षड्यंत्र, चुनावी षड्यंत्र था। और मोदी जी की माँ, चाहे मेरी माँ, सब माँ होती, माँ तो माँ होती है। माँ के खिलाफ गाली देने वाला को उसका जबान काट देना चाहिए। माँ के खिलाफ गाली किसी को नहीं देना चाहिए। माँ को गाली, सोनिया जी को गाली एक एमएलए देता है उत्तराखंड, और इतना गंदा गाली देता है। एक मेरे प्रवक्ता कांग्रेस को और एक भाजपा का प्रवक्ता सीधे स्टूडियो में बैठ के गाली देता है, उसमें आप लोग चुप्पी साध रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सारे जो शब्द है दोनों पार्टियों की तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से, मैं तो कहता हूं कि ये इलेक्शन के दौरान हो या संसद भवन में हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि किसी भी नेता के बारे में, किसी के नेता के निजी परिवार के बारे में या किसी के भी बारे में अपशब्द कहा जाए। ये बहुत ही मतलब ये अपने संविधान के भी खिलाफ है, अपने संस्कार के भी खिलाफ है, और एक पार्टी के सिद्धांत के भी खिलाफ है, और ये नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी की तरफ से होता है। संविधान को नहीं ना मानते हैं, इस संविधान को ये लोग नहीं मानते।
ये धर्म जाति के नाम पर कटोगे तो कटोगे, एक रहो सेफ रहो, इस तरह के भाषा को मानते हैं। धार्मिक उन्माद बनाते हैं। मौन लांचिंग बिहार में अभी अभी हो गया, एक आदमी को मुस्लिम बताया, उसको मारकर अंत में मर गया बेटा। और कल का देखे होंगे नीतीश कुमार कैसे हिजाब खींच रहे थे एक डॉक्टर। तो इस तरह की जनभावनाओं से पीड़ित है लोग। धर्म जाति के नाम पर बांटो काटो, राजनीति करो। अरे राजनीति करना है, नाम बदल कर नहीं, कुछ नया काम बदल के करिए, अपना काम लाइए। पहले लोग यानी आधार को निराधार बताते थे, मनरेगा भी ढोल पीटने की बात करते थे। आज उस मनरेगा को महात्मा गांधी के नाम पर पक्की हो गया कि महात्मा गांधी के नाम को बदल दिया गया। महात्मा गांधी से तो मोदी जी को भी नहीं आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो देश के राष्ट्रपिता है और उनका नाम है। तो कौन सा पेट में दर्द है आपको? जी बिल्कुल, महात्मा गांधी से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और नहीं है। और महात्मा गांधी एक ऐसे विश्व नेता है जिनकी जो कार्यशैली थी और जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन काल के दरमियान किया वो कभी भी कोई भूल नहीं सकता। और भारत देश के लिए तो उन्होंने जितना भी किया है वो आज एक बच्चा भी जो है उसका गुण गाते नहीं थकता है। और वो महान विभूति के जो हमारे ट्रे लिस्ट है उसके अंदर सर्वप्रथम आते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में आपत्ति करना और उनके बारे में सोचना किसी के लिए उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामीनाथन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आज इस चर्चा में भाग लिया। और अखिलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप भी जुड़े, क्योंकि समय बहुत ही कम था हमारे पास। आज आधे घंटे के समय में मुकम्मल चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जैसा भी चर्चा हुई बहुत ही स्वस्थ रूप से हमने कोशिश की कि ये मुद्दे को हम जनता तक पहुंचाए कि ये मनरेगा का नाम बदलना और उसके लिए जो है कांग्रेस को क्या आपत्ति है और बीजेपी इसका नाम बदलकर क्या उचित कर रही है या नहीं कर रही है। आज हमारा कोशिश यही था कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक ये बात का विषय पहुंचाए। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर कोशिश करेंगे आगे और ऐसे ही विषय पर, क्योंकि संसद भवन चल रहा है और 18 तारीख को समाप्त होगा। बहुत सारे विधेयक आने हैं अभी बाकी। तो कांग्रेस और विपक्ष का क्या रवैया रहेगा आने वाले दिनों में भी और किस तरह से आगे संसद का कार्य होगा, हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। Thank you.